हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका जो एग्जाम 24 जनवरी 2021 को हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर 1 लेकर आए हैं हम आपके सामने। इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है, जिससे आप अपना मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, जिससे आपको अपना नंबर अभी पता चल सकता है। तो हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, रिटेन टेस्ट हेल्ड ऑन जनवरी 24, 2021 सेशन फर्स्ट। क्वेश्चन पेपर 1 है ये, आप जल्दी जल्दी से अपना देख लीजिए। फर्स्ट है, 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में खड़े हैं। DE के दाईं ओर, BE के बाईं ओर, लेकिन A के बाईं ओर, DC के दाईं ओर है। जो एकदम दाईं ओर खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। इसका राइट आंसर सही है। आप जल्दी से अपना मिला लीजिए। अगर आपने D आंसर सही किया है तो आपका सही है। तो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि T का अर्थ है x, U का अर्थ है माइनस, x का अर्थ है डिवाइड और W का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C। अगर आपने C आंसर सही किया है तो आपका सही है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वरुण संजय से लंबा है, विपुल वरुण से लंबा है। कृष्णा भी विपुल जितना लंबा नहीं है, परंतु वरुण से लंबा है। सबसे ज़्यादा लंबा कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B, विपुल। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन B दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में MADRAS को DAMSAR लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में MUMBAI को कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B। ये आंसर आपका सही है। फिर आगे देखते हैं। यदि एक निश्चित कोड भाषा में रमेश को HSEMR लिखा जाता है, तो उस भाषा में क्रिएट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, ETAERC। ये आपका ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। फर्स्ट है एपिसोड, सेकेंड है एपीस्टील, थर्ड है EPISCOPE यानी कि एपिस्कोप, एपिग्राफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, 4312। अगर आपने ऑप्शन नंबर D पर टिक किया है तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला ने एक पुरुष से कहा, आपकी एकमात्र बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है। पुरुष की बहन का महिला से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर है B, मदर इन लॉ यानी कि सास। ये आपका राइट आंसर है। अगर आपने सेकेंड पर सही टिक लगाया है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किमी दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 4 किमी चलता है, फिर से बाएं और मुड़ता है, 5 किमी चलता है। वह किस दिशा की ओर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, नॉर्थ, उत्तर। अगर आपने B आंसर किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विषम शब्द को खोजे जो समूह से व्यवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया से अगर संबंध वियना का है तो राइट आंसर क्या होगा? इजिप्ट का कैरो से, मिस्र का काहिरा से। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, फिल्में। ये आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर A, फिल्में। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन C सही है, साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए। दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन पूरे दिए हैं। देखिए, अब हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा है? तो इसका ऑप्शन D सही है, गुणसूत्र 21।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशी एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र निम्न में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगर आपने सही टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चामेरा बांध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हम अपना 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोच्चि बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक्सरे की खोज की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, WC रोंगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हेराल्ड की स्थापना की। नेशनल हेराल्ड की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा 20 क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें से किसे 2020 एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास खन्ना। हमारा 21 क्वेश्चन है पुस्कस पुरस्कार निम्न खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल। हमारा 22 क्वेश्चन है चेतन चौहान जिनका निधन हाल ही में हुआ है वह किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। हमारा 23 क्वेश्चन है किस संस्थान ने पहली ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR प्रयोगशाला विकसित की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया था? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी भारतीय नौसेना लगाया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन द्वारा आनंदा नामक एक डिजिटल एप्लीकेशन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, LIC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 किस देश ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में IMF के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है एंडोरा। एंडोरा जो है 190वें देश के रूप में शामिल हुआ है। अगर आपने ये आंसर सही किया है तो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 2020 में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लाने के लिए किस फूड टेक कंपनी के साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्विगी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले चंदन संग्रहालय का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मैसूर। ऑप्शन ए, मैसूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में सभी शामिल है सिवाय ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एर्गोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसके कंट्राइंडिकेट किया गया है? तो ऑप्शन सी, इसका बी सही है, गंभीर एक्लेम्पसिया, सीवियर एक्लेम्पसिया। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है माता द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की हलचल को निम्न कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भ्रूण क्षिप्र हृदयता निम्नलिखित सभी कारणों के कारण होता है सिवाय फीटल टैकीकार्डिया है यहाँ पर। ये किसके सिवाय होता है? गंभीर भ्रूण हाइपोक्सिया यानी कि सीवियर फीटल हाइपोक्सिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है, भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किस में प्रतिष्ठित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए HIV पॉजिटिव वुमेन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवहन योजन उपाय को निम्न कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बैरियर मेथड। इसका ऑप्शन बी सही है। 37 क्वेश्चन हमारा है, जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें किसी भी रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए एंटीपार्टम हेमरेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग योनि रक्तस्राव का तेज बहाव, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउनिंग निम्न में होता है? क्राउनिंग किस में होता है? तो ऑप्शन बी सही है। इसमें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्राउनिंग होती है। ये सारे क्वेश्चन हमने अपने चैनल में पहले ही डाल रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं कि हाँ ये सब क्वेश्चन हमने पढ़ा चुका है। हमारा 40 क्वेश्चन है, संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सक्रिय प्रतिरक्षा। हमारा 41 क्वेश्चन है, बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी माता में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वैक्सीन कैरियर्स। ऑप्शन सी इसका सही है। हमारा 42 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पोषण संबंधी अंधापन के प्रमुख कारण को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीरोफ्थैल्मिया, जो विटामिन ए की कमी से होता है। हमारा 43 क्वेश्चन है, जीवित जीवाणुओं द्वारा दूषित खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण के कारण होने वाली विषाक्तता सभी है सिवाय की रासायनिक विषाक्तता। बाकी है सैल्मोनेला विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग, और स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग और बोटुलिज्म। ये सारी तीनों चीज़ें हमारी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिकोला वैक्सीन यानी कि वेरिकोला वैक्सीन इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवित तनुकित टीका, यानी कि ये एक जीवित वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस। ये दोस्तों हमने एकदम अच्छे तरीके से सभी टीका पढ़ाया। हमारे चैनल पर आपको टीके से संबंधित सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको उसमें देख सकते हैं कि हमने पढ़ाया है, वो क्वेश्चन जरूर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स की उष्मायन अवधि है? तो इसका राइट आंसर है 2 से 4 सप्ताह। उष्मायन अवधि यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड, तो वो हो जाएगा 2 से 4 सप्ताह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओसेल्टामिवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते रोग जो टीके से रोकने योग्य हैं वे सभी हैं सिवाय। छोटी बूंद यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इससे कौन सी बीमारी है जो इससे रोकी नहीं जा सकती? तो पोलियो ही है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, जिसे वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, व्हूपिंग कफ, डिप्थीरिया, ये है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोलियो, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 दस्त से ग्रस्त बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि निर्जलीकरण को रोकना, मृत्यु दर को कम करना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट कमी को ठीक करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के वृद्धि से उत्पन्न इसके कारण हैजा दस्त होता है, विब्रियो कॉलेरा द्वारा उत्पन्न विष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोरोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर से विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है, जिसे निम्न कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्कोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, गर्भकालीन मधुमेह यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज। इसका ऑप्शन सी सही है। अगर आपने ऑप्शन सी सही किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिनेमिया एनीमिया ग्रस्त रोगी से स्क्रीनिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्न निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है, उसे निम्न कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पेक्टेड फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल है सिवाय की। इसका राइट आंसर हो जाएगा फीवर, बुखार इसमें शामिल नहीं है। सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, छाती में दर्द, ये सभी अस्थमा के लक्षण है लेकिन बुखार इसके लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसंस रोग के संकेत और लक्षण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें कंपन, बिगड़ा हुआ आसन एवं संतुलन, बोलने में परिवर्तन, ये सभी चीजें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त के सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेरिकिया कोलाई गैस्ट्रोआंत पथ में आमतौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक प्रकार जिसके कारण से मूत्राशय में संक्रमण होता है, उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है वह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिनेलोइक एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन है विटामिन डी के काफ़ी हद तक शरीर में निम्न में संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैटी टिश्यूज में यानी कि वसा ऊतक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन सभी हैं सिवाय। तो सिवाय बी, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी के बाकी सब वसा में घुलनशील है। ए, डी, ई, के, ये आपको पता है कि ए, डी, ई के जो है ये वसा में घुलनशील है, बाकी बी और सी ये जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर विटामिन सी दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन की कमी का नैदानिक संकेत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंगुलर स्टोमेटिसिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है। तो इसका समृद्ध स्रोत सबसे ऑप्शन नंबर सी, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियामीन की कमी के परिणाम स्वरूप निम्न होता है। तो थियामीन विटामिन B1 है, ये सबको पता है। तो इसकी कमी से होता है कार्डियक बेरी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को निम्न कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्सिंग ऑडिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीयू में प्रतिबंधों के अनुचित अनुप्रयोग के कारण रोगी गिरता है, यह निम्न का कृत्य है। तो इसका राइट आंसर है लापरवाही, ऑप्शन नंबर सी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, अपरिपक्व शिशु बेबी की पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन की निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर शुरू किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर दुनिया भर में मनाया जाता है। तो ये सबको पता है, हमने अपने क्वेश्चन में भी बताया है कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटिड। कैरोटिड जो धमनी होती है, यानी कि जो आर्टरी होती है, वो 5 साल 1 वर्ष से सबसे अधिक बच्चों में सबसे जल्दी पाई जाती है। यहाँ पर उनकी हार्ट बीट यानी कि पल्स रेट सबसे अधिक पता चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, एक रोगी को अनिद्रा होने का निदान किया जाता है। अनिद्रा शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोने में असमर्थता यानी कि इनएबिलिटी टू स्लीप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेटरल पोजीशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरपेशी इंजेक्शन से प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह है। तो इसका राइट आंसर है वेस्टस लिटरेलिस, जहाँ पर यानी कि जो जांघ की मसल होती है उसे वेस्टस लिटरेलिस कहा जाता है। वहीं पर बच्चों को वैक्सीन भी लगाया जाता है। वो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सबसे अच्छा जगह माना जाता है इंजेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय कि, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, नॉर्मल बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ही गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देता है। ये लेबर के सेकेंड स्टेज में इसीलिए दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, एक तीव्र गंडमाला संबंधी हमले के उपचार हेतु उपयुक्त दवा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोग्लिसरीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसके संश्लेषण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन ट्राईआयोडोथारोनिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है, हाइपरकेलेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली ड्रग्स है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु उपयोग की जाने वाली दवाएं सभी हैं सिवाय कि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, राज्य नर्सिंग परिषद का कार्य सभी है सिवाय कि, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, सभी प्रशिक्षित नर्सों को रोजगार प्रदान करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है सिवाय कि, ऑप्शन नंबर डी सही है, हीमोग्लोबिन में वृद्धि। बाकी सभी के कारण हाइपोक्सिया हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, आक्रामक एजेंट को बेअसर करने, नियंत्रित करने या समाप्त करने तथा ठीक करने हेतु साइट तैयार करने के उद्दिष्ट रक्षात्मक प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है, हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन, एमटीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवहार्यता के पूर्व गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित संकेत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी यानी कि अनियोजित गर्भावस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है, रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडोर्फिन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन, कारक जिसके परिणाम स्वरूप सीरम ऑस्मोलैटिटी में वृद्धि होती है वे सभी हैं सिवाय की। तो इसका राइट आंसर है गुर्दे की विफलता यानी कि रीनल फेलियर है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन, तरल पदार्थ की मात्रा में कमी की विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय की, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। केंद्रीय सिरापरक दबाव में वृद्धि यानी कि इंक्रीज्ड सेंट्रल वीनस प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन, अंतःशिरा चिकित्सा की प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल हैं सिवाय की। इसका राइट आंसर है इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन, एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन स्थिति में लाया जाता है, निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पेरी ऑर्बिटल एक्कीमोसिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है, एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकस्थी होता है उससे कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर बटक की जो प्रेजेंटेशन होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज प्रेजेंटेशन। सारे क्वेश्चन हमने पहले भी बता दिया है आपको, आप हमारे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि हाँ हमने वो क्वेश्चन सभी बताए हुए हैं। हमारा 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डिक कैथीटेराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्तस्राव के लिए कैथीटेराइजेशन साइट का आकलन करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है, रोगी के लिए प्राथमिकता नर्सिंग निदान होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन दिए जाने का संकेत है जब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदय की दर 100 बीट से कम हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, रेस्तरां में एक व्यक्ति खाना खाते समय अचानक गिर जाता है, दम घुटता है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग वायु मार्ग को साफ करने की आदर्श विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमलिच मैनूवर, यानी कि हिमलिच मैनूवर जो विधि होती है उसके द्वारा ये किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, माध्य धमनी दाब की गणना सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 डायस्टोलिक बीपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, सदमे के प्रतिपूरक चरण में रोगी का रक्तचाप सामान्य सीमा के भीतर रहता है, पर्याप्त हृदय आउटपुट को बनाए रखने में योगदान करने वाले कारक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाथ पांव की बढ़ी हुई हलचल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, सदमे के प्रतिपूरक चरण में एक रोगी के उपचार में एक नर्स की भूमिका सभी है सिवाय की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है, अपरिवर्तित हाइपोवोलेमिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे में किस ओर आगे जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोजेनिक शॉक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है यानी कि एडमिनिस्टर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेबीज। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 100 वाला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त के सभी, यानी कि स्टैंडिंग, वेस्टिंग और प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन हुए जो आप मिला सकते हैं कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है। और अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम अच्छा भी गया तो भी आप खुश रहिए कि सिलेक्शन हो सकता है, और
अगर एग्ज़ाम ख़राब भी गया तो सैड मत रहिए, क्योंकि अगली बार आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे और अच्छे से पढ़ कर करिएगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी अपने मनोबल को ना गिराएं। और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।